गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 9 जनवरी 2026 और ये है एडिटोरियल पेज द हिंदू न्यूज़पेपर का, पेज नंबर 10। अगर आप इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो विजिट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे। वाई क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहां पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे कंडीशनल ईज। तो एक है सीडीएसओ का मतलब हो गया सेंट्रल लेवल पे जो ड्रग स्टैंडर्ड मतलब उसका मानक कंट्रोल, ड्रग का जो स्टैंडर्ड कंट्रोल करेगी ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है। उसने अभी कुछ बोला कि भाई अगर आप ये गलती करते हैं ना तो आप जैसे कंपाउंडिंग सेटलमेंट होता है कि आप पैसे देके इस चीज से, चार्जेस से बच सकते हैं। एक 1940 का एक्ट था, उसका सेक्शन 32B के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे, जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनको जानेंगे ताकि ये आपके एग्जाम में काम आ सकें और आप डायरेक्ट इनको यूज कर सकें। पहला वर्ड है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस का मतलब हो गया एग्रीमेंट। हार्मनी बोलते हैं ना, सामंजस्य बनाना, हार्मनी बनाना, कॉन्सोनेंस। तो एज ए नाउन यूज होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब एक सेंटेंस में एज ए नाउन यूज हो सकता है ये, जैसे हार्मनी, अकॉर्ड, कोहेरेंस, कंसेंसस। कंसेंसस सहमति होना, कोहेरेंस एक साथ चलना, अकॉर्ड सहमति होना, हार्मनी। ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम्स डिसोनेंस, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस द बजट्स फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट इज इन कॉन्सोनेंस विद द गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल। तो बजट का जो फोकस है ना वो एम्प्लॉयमेंट पे है, नौकरी देने पे है। इज इन कॉन्सोनेंस, वो कॉन्सोनेंस में है विद द गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल, जो इकोनॉमिक गोल है। नेक्स्ट वर्ड साइने क्वानन। ये हालांकि एक मतलब लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है एसेंशियल कंडीशन, प्री रेक्विजिट। प्रीएम्पशन सुना होगा ना, या प्री रेक्विजिट, प्रीएम्पशन, प्री रेक्विजिट मतलब जो नेसेसिटी चीजें हैं उनको टाला नहीं जा सकता, बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल कंडीशन है। तो एज ए नाउन यूज हो सकता है ये। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एसेंशियल एलिमेंट, नेसेसिटी, प्रीरेक्विजिट, क्रूशियल, वाइटल, इंडिस्पेंसेबल मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता, पिवोटल, इंपेरेटिव, मोमेंटुअस। इसके एंटोनिम्स नॉन एसेंशियल, ऑप्शनल, सुपरफ्लूअस एंड एडिशनल। एग्जाम्पल ए स्टेबल इकोनॉमी इज ए साइना क्वानन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टेबल इकोनॉमी मतलब आर्थिकी जो है स्टेबल होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो। नेक्स्ट वर्ड बम्प्स। बम्प्स सबको पता है कि ब्रेकर को भी बोलते हैं ना, जो आपके रोड पे रोड बम्प्स बोलते हैं। किसी के पिंपल आ जाते हैं तो बोलते हैं इसके बम्प्स आ गए, उबड़ खाबड़ फेस हो गया। तो ये मीनिंग क्या हो गया? ऑब्स्टिकल, सेटबैक्स, हार या प्रॉब्लम जो आपकी जिंदगी में आती है, किसी की जिंदगी में आती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है ये। एंटोनिम्स एडवांटेज, बूस्ट। एग्जाम्पल सेंटेंस डिस्पाइट सम इनिशियल बम्प्स द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट ऑन टाइम। इनिशियल बम्प्स थे, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था टाइम पे। डिमोटिंग, डिमोटिंग होता है टू रिड्यूस टू ए लोअर रैंक। एज ए वर्ब यूज होता है डिमोटिंग, डिमोटिंग वर्ड, डिमोटिंग, डिमोटिंग। तो ये एज ए वर्ब यूज होता है। इसका मतलब होता है रेलीगेटिंग, रेलीगेट करता। मान लो कोई अपना कोई चीजों में नंबर लगा हुआ है, हम उसको रेलीगेट कर देते हैं, डिमोट कर देते हैं, अपना टाल देते हैं, उसे रेलीगेट करना, डाउनग्रेड करना, डीक्लासिफाइड करना, रीअसाइन करना, दोबारा से असाइन करना। और एंटोनिम्स प्रमोट, एलिविएट, एडवांस। एग्जाम्पल सेंटेंस ही वॉज डिमोटेड फ्रॉम मैनेजर टू असिस्टेंट ड्यू टू रिपीटेड मिस्टेक्स। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब होता है बिटर और होस्टाइल इन टेम्पर और मैनर, मतलब थोड़ा सा झगड़ालू सा एक्रीमोनियस। एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। होस्टाइल, विट्रियोलिक। विट्रियोलिक भी मतलब जहरीला होता है, कड़वा कह सकते हैं, विट्रियोलिक। विटुपेरेटिव, बेलिजरेंट, बेलिकोज, कम्बेटिव, पेटुलेंट, हार्स और पीविस, चढ़ाने वाला भी इसको साथ में जोड़ सकते हैं। ये हो गए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे? नहीं, सिनोनिम्स और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एग्रेसिव, क्वारलसम, चर्लिश, ग्राउची। ग्राउची भी ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम में मिलेगा आपको, ग्रूची बोलते हैं। पगनेसियस, ग्रम्पी, ग्रम्पी।
ईर्ष्यम चिढ़ाने वाला, स्पाइटफुल, कैंटेक्रस, कैंटेक्रस भी वर्ड मिलेगा आपको बहुत बार एग्जाम में, कैंटेक्रस, कैंटेनकरस। एंटोनिम्स एमिएबल, एमिकेबल, कोर्डियल, अफेबल, जीनियल, ग्रीगेरियस, सोशिएबल, ग्रीगेरियस जो मतलब बातूनी सा रहता है, ग्रीगेरियस। द डिबेट बिकेम एक्रीमोनियस एज कैंडिडेट अटैक ईच अदर पास डिसीजन, एक दूसरे पे पास डिसीजन पे अटैक किया तो ये एग्रीमोनियस हो गया डिसीजन जो है। तो नेक्स्ट वर्ड है कोप आउट, कोप COP आउट। इसका मतलब हो गया कि टू अवॉइड ए कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजुअली इन कोवर्डली वे, मतलब कायरता से कोई भी डिसीजन लेने से कोप आउट। जैसे एग्जांपल, वन ऑफ टू पीपल डिसाइडेड टू कोप आउट ऑफ गोइंग टू द बॉर्डर एंड फाइटिंग फॉर देयर कंट्री। तो कोप आउट मतलब उन्होंने मना कर दिया, कोवार्डली डर के मारे, कोप आउट करना मतलब डर के मारे निकल जाना, कोई भी डिसीजन न लेने पाना। तो वन और टू पीपल डिसाइडेड टू कोप आउट ऑफ गोइंग टू द बॉर्डर, बॉर्डर पर जाने के लिए उन्होंने कोप आउट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है, ये फ्रेजल वर्ब है सारे, कोप आउट, डफ, डफ अप। डफ अप का मतलब टू बीट और फिजिकली अटैक समवन, डफ अप, बीट किसी को मारना पीटना है, फिजिकली अटैक करना, डफ अप, कोप आउट और डफ अप। अब नेक्स्ट है फेंस इन, फेंस इन, फेंसिंग का मतलब होगा टू रेस्ट्रिक्ट और कन्फाइन समथिंग ऑफन बाय क्रिएटिंग ए बाउंड्री, मतलब फेंसिंग बोलते ना कि भाई बाड़ा बना दो। नेक्स्ट वर्ड है राइल, RILE, राइल का मतलब हो गया डिस्टर्ब करना, एनोय करना, समवन किसी को चिढ़ाना। तो सिनोनिम क्या होंगे, एजिटेट, डिस्टर्ब, अनसेटल, इरिटेट, एनोय, वैक्स, गाल, GALL, ये भी चिढ़ाना किसी को, राइल, गाल। राइल, नेटल, नेटल भी इसका सिनोनिम होता है, नेटल, चिढ़ाना। रफल, रैंकल, बोदर, एग्जास्परेट, प्रोवोक, इन्फ्लेम, अपसेट, मफ। तो बोलते हैं सी इज क्वाइट मिफ और मफ, मतलब इरिटेटेड है। एग्जाम्पल एंटोनिम्स क्या होंगे, काम, सूथ, सेटल, रिलैक्स, मिटिगेट, मूलीफाई, प्लाकेट, एसवाज, एमिलियोरेट एंड ट्रॉन्कुलाइज, शांति बनाना। एग्जाम्पल, द अनएक्सपेक्टेड न्यूज बिगेन टू राइल द स्टूडेंट, रेजिडेंट, निवासियों को अनएक्सपेक्टेड न्यूज आई, वो राइल करने लगी, आदमियों को प्रोवोक करने लगी। तो आज के लिए जो वोकेबलरी वर्ड्स हैं काफी हो गए। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, क्या आर्टिकल बात कर रहा है। इस आर्टिकल में देखो मैंने पहले ही बता दिया कि कुछ मतलब एक पूरा कंप्रेहेंसिव आंसर बन सकता है कि अब नई गवर्नमेंट क्या लेके आई है और प्रपोजल क्या क्या हुए हैं। तो इसमें क्या है कि कंपाउंडिंग वर्ड यूज होगा। कंपाउंडिंग का मतलब वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सुना होगा ना, चक्रवर्ती ब्याज, वैसा नहीं है। इस कंपाउंडिंग का मतलब है भी सेटलमेंट करना। और प्रोसिक्यूशन तो किसी को सजा देना होता है, कोर्ट में ले जाके प्रोसिक्यूशन करना, ये वर्ड आएंगे। तो कंपाउंडिंग का मतलब हो गया लीगल मैकेनिज्म, एक कानूनी तरीका बनाया जाए वेयर जो कोई भी फर्म है कैन सेटल ए माइनर और टेक्निकल ऑफेंस बाय पेइंग ए फाइन इंस्टेड ऑफ अंडरगोइंग ए लेंथी कोर्ट ट्रायल। लिटिगेशन में जाके कोई कंपाउंडिंग कर ले, बस मांडली कर ले, ऐसे बोलते ना। तो अब देखो कंडीशनल ईज मतलब कंडीशन कुछ हालतों के साथ ईज करना, सहायता करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए ये चढ़ा है। द CDSO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन दिशा निर्देश शुड नॉट रिग्रेस, रिग्रेस होता है पीछे ले जाना, इसका एंटोनिम होगा प्रोग्रेस करना। इनटू ए पे एंड पास स्कीम, पे एंड पास मतलब रुपए दिए और इधर से निकल गए, गलत काम करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। द न्यू गाइडलाइंस टू कंपाउंड माइनर ड्रग वायलेशन, तो नई गाइडलाइन जो आई है ना कंपाउंड करना माइनर ड्रग वायलेशन उल्लंघन करना दवाइयों से रिलेटेड, दैट द सेंट्रल स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज, अब गाइडलाइन रिलीज कर दी। ऑपरेशनलाइज टू ए लीगल चेंज इन दी वर्क सिंस 2023, ये क्रियान्वयन कर देंगे, ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं लीगल चेंज इन दी वर्क्स, जो भी काम हो रहा था 2003 से अंटिल रिसेंटली, अब तक नहीं मतलब, या जब तक नहीं, मैनी इंस्टांसेस, बहुत सारे मौके वैसे आए, और रिलेटिवली माइनर और टेक्निकल नॉन कंप्लायंस अंडर दी ड्रग्स, छोटे छोटे जो काम करते हैं, टेक्निकल नॉन कंप्लायंस अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ये 1940 का एक्ट था। इनवोक क्रिमिनल, इनवोक मतलब आह्वान करते थे, बुलाते थे, या मतलब इनवाइट कर देते थे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को, कोई गलत करता था। तो नई गाइडलाइंस आई हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जो है, आर मेंट टू स्टैंडर्डाइज कंपाउंडिंग इंस्टेंट,
तो अब नई जो गाइडलाइन है या कोई प्रोसीजर आ है मेंट ये बने हुए हैं स्टैंडर्डाइज करने के लिए कंपाउंडिंग इंस्टेड की बजाय, वेयर बाय जिसके चलते, वेयर बाय मतलब जिसके चलते, एट रेगुलर डिस्क्रेशन, रेगुलर मतलब नॉर्मल टाइम पे, रेगुलेटर जो डिस्क्रेशन होगा मतलब ये जो रेगुलेटर अथॉरिटी है इसका डिस्क्रेशन, विच आर मेंबर्स फर्म्स कैन सेटल सर्टेन ऑफेंसेस। फर्म क्या है, हालांकि चलेगी अथॉरिटी की, बट ये सेटल कर सकते हैं सर्टेन ऑफेंसेस कुछ उल्लंघन बाय रिपोर्टिंग देम, रिपोर्ट करके एंड अप्लाई टू पे फाइन, फाइन दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ लिटिगेटिंग, उन पे केस न लड़ा जाए। इंस्टेड मतलब की बजाय, बोलते ना मैं अपने पिताजी की जगह आया हूं, इंस्टेड ऑफ माई फादर आई हैव कम हेयर, आ चुका हूं। द लीगल बैकड्रॉप, जो लीगल इसका पृष्ठभूमि क्या है, इन जन विश्वास अमेंडमेंट टू प्रोविजन एक्ट दैट वाज फ्रेम्ड एंड एक्सरसाइज, तो एक जन विश्वास के नाम से सुधार लेके आए थे, ऊपर प्रोविजन होता उपाय एक्ट कानून में, दैट वाज फ्रेम्ड जो बनाया गया था, एज एन एक्सरसाइज एक काम की तरह, डिक्रिमिनलाइज करेगा जो रेशनलाइज करेगा ऑफेंसेस को, फॉर ईज ऑफ लिविंग एंड डूइंग बिजनेस, रहने के लिए और बिजनेस करने के लिए। 1940 एक्ट जन विश्वास ब्रोडन द स्कोप ऑफ सेक्शन 32B बाय एडिंग हेड्स इनटू द ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस। तो उन्होंने कहा कि जो स्कोप है ना 1940 का जो एक्ट है जन विश्वास ब्रोडन कर रहा है, स्कोप ऑफ दी सेक्शन 32B, इसमें सेक्शन 32B है उसको और ब्रोडन कर रहा है, बाय एडिंग हेड्स इनटू द ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस। तो इसमें हेड जोड़ दिए, ग्रुप ऑफ ऑफेंसेस दैट कुड बी कंपाउंडेड, जिनको कंपाउंडेड किया जा सकता है। दिस नाउ इंक्लूड्स मेकिंग ए ड्रग टू सेल और डिस्टर्ब इन ब्रीच ऑफ 1940 एक्ट बट नॉट कवर्ड अंडर इट्स सेक्शन 73A to C, स्टोकिंग और एग्जिबिटिंग, तो स्टोक करना जो ज्यादा मतलब पाइलअप कर लेते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं, एग्जिबिट दिखाना, नॉन स्प्यूरियस, नॉन स्पिरियस मतलब कोई गलत ना हो, स्पिरियस होता है जहरीली, या नॉन अडल्ट्रेंट कोई मिलावट ना हो, अमंग अदर्स। तो इन्होंने ऐसे कह दिया कि अगर मान लो कोई स्टोर वगैरह कर रहा है तो उस पर पहले क्या लिटिगेशन लगती थी, याचिका लगती थी, कोर्ट में जाता था बंदा, ऐसे ऐसे होता था। बट अब ये कह रहे हैं कि नहीं, वो उस चीज़ों से मुक्त हो जाएगा। बट ये है कि ये काम नहीं होना चाहिए, नॉन स्प्यूरियस होनी चाहिए और मिलावट नहीं होनी चाहिए ड्रग में, उसका कंपाउंडेड हो जाएगा। तो इफ कंपाउंडिंग इज ग्रांटेड एंड पेड फॉर, मान लो कंपाउंडेड दे दिया गया है, उसके लिए पैसे दे दिए गए, द की बेनिफिट इज इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, उसको एक इम्यूनिटी होता है आपकी रोग से लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी बन जाएगी, उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा प्रोसिक्यूशन से, सजा से। फॉर दैट केस सब्जेक्ट टू दी कंडीशन, बट वो सब्जेक्ट क्या अधीन रहेगा, कंडीशन क्या है। दिस चेंज इज फॉर बेटर, अच्छे के लिए है, बट इफ द रेगुलेटर अपरेटस, अपरेटस मतलब संस्था जो है, इंप्लीमेंट, रेगुलर ये अपने अपने यंत्रों से, अपरेटस बोलते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जो लैब में, इंप्लीमेंट लागू करता है इन इट्स गुड फेथ, अच्छे में, फॉर ऑफेंसेस बेस्ड ऑन दी रिकॉर्ड कीपिंग, बोलते हैं रिकॉर्ड बना के रखते हैं ना रजिस्टर में कि कौन कौन से ने क्या क्या जुर्म किया है, डिस्क्लोजर या खुलासा करना, कंपाउंडिंग प्रिवेंट्स नीडलेस क्रिमिनलाइजेशन एंड लेट्स इन्फोर्समेंट फोकस ऑन डायर वायलेशन, डायर होता कड़े। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो ऑफेंसेस हैं, रिकॉर्ड कीपिंग करना या खुलासा करना, कंपाउंडिंग रोक देता है, नीडलेस बिना काम के क्रिमिनलाइजेशन का, और इन्फोर्समेंट को फोकस ऑन जो कड़े वायलेशन हो रहे हैं वहां पे फोकस कर सकते हैं, टाइम बचाएगा। द मेन पिटफॉल मतलब कमी जो है इसमें, आर दी गाइडलाइंस रिग्रेसिंग इनटू पे एंड पास, रिग्रेस कर देंगे, नीचे लेके चले जाएंगे, पे एंड पास स्कीम, जो पैसे करेंगे और पास हो जाएंगे। द सीडीएसओ ट्रांसपेरेंसी, तो ये सीडीएसओ की ट्रांसपेरेंसी पे डाउट उठाता है। फर्म्स कैन सीक कंपाउंडिंग बिफोर और आफ्टर प्रोसिक्यूशन, मतलब केस में जाने से पहले या बाद में भी कर सकते हैं, कंपनियां ऐसे मांग सकती हैं कंपाउंडिंग। इफ हाउएवर, हालांकि द सीडीएसओ डज नॉट पब्लिश इवन रिडेक्टेड होता है सुधार करना, अमेंडमेंट करना, कंपाउंडिंग ऑर्डर्स, ना तो वो पब्लिश करेगी, एंड अंडरलाइंग केस डिटेल, या उसमें केस जो होगा उसकी डिटेल नहीं करेगी। द पब्लिक में लूज फेथ, बट आदमी विश्वास खो सकते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स में, इन द रेगुलेटर, ये जो सीडीएसओ पे डाउट उठा सकते हैं। इवन इफ, भले ही रिपीट ऑफेंडर जो बार बार उल्लंघन कर रहे हैं, कैन नॉट अवेल द बेनिफिट, बट वो अवेल नहीं कर सकते बेनिफिट को। देयर नीड्स टू बी ए पब्लिकली ऑडिटेड ट्रायल, तो आम जनता में ये चीजें आनी चाहिए, जो ट्रायल होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। द गाइडेंस एम्फेसिस ऑन द डिस्क्रेशन एंड कंडीशन कैन नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर द पब्लिक रिपोर्टिंग, इन्होंने दिशा निर्देश किया कि एम्फेसिस जोर देते हैं कि डिस्क्रेशन जो अपना विचार विमर्श है या कंडीशन जो हालात हैं, कैन नॉट सब्स्टिट्यूट, वो रिप्लेस नहीं कर सकते फॉर पब्लिक रिपोर्टिंग, मतलब आम जनता में तो आना ही चाहिए। दैट लेट्स इंडिपेंडेंट एक्टर्स चेक, कोई भी इंडिपेंडेंट एक्टर चेक कर सकता है वेदर द सेम फर्म्स आर रिपीटेड ऑफेंडर, क्या ये बार बार कंपनी उल्लंघन कर रही है, आम जनता में आएगा तो चेक कर लेगा। सिमिलरली उसी तरह पब्लिश प्रोसेस डज नॉट क्रिएट रूम फॉर द कंज्यूमर ग्रुप्स और विशल ब्लोअर टू मेक रिप्रेजेंटेशन बिफोर इम्यूनिटी ग्रांटेड। विशल ब्लोअर जो एनजीओ वगैरह हैं, जो मुद्दे उठाते हैं, जो फ्लैग बेरर हैं, उनको ऐसे ही मतलब वो कर नहीं सकते कि भाई ऐसे कोई जगह नहीं बना सकते कंज्यूमर ग्रुप या विशल ब्लोअर आके बोले कि ऐसे ऐसे इम्यूनिटी ग्रांट की गई, क्यों दिया गया, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते।
नेक्स्ट दूसरा क्या है, द वे एरर्स दैट कैन बी कंपाउंडेड आर रिटन इन ब्रॉड इनफ। तो दूसरा ये है कि जो नेक्स्ट वे एरर जो गलतियां ना दैट कैन बी कंपाउंडेड, उनको कंपाउंड किया रिटन इन ब्रॉड इनफ, बहुत ज्यादा है इन प्रैक्टिस टू कवर ए वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर्स, बहुत सारे रेंज ऑफ बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। फॉर लैप्सिस इन पेपर वर्क, अगर मान लो गलतियां हैं, लैप्सिस है, कमियां हैं पेपर वर्क में, और मोर सब्सटैंटिव कंप्लायंसेस फेलियर, या कुछ बड़े जो कंप्लायंसेस पालन करना चाहिए वो फेलियर हो रहे हैं। इफ द कंपाउंडिंग फाइन्स आर आल्सो सेट टू लो, मान लो अगर ये कंपाउंडिंग फाइन जो जुर्माना है बहुत छोटे रखे गए हैं, अप्लाइड इनकंसिस्टेंटली, या कंसिस्टेंटली होता है कि रूल के हिसाब से लागू करना है, रिगोर से करना, बट अगर मान लो उनको अप्लाई अच्छे से नहीं किया जा रहा है, या यूज रूटीनली इन प्लेस ऑफ डिटरेंस, डिटरेंस होता है डर, मतलब रूटीन में अगर मान लो फाइन देंगे और गलत काम करते रहेंगे, एंड कंप्लायंस विज ओनली फाल्टर, तो बार बार जो नियमों का पालन करना डगमगाते रहेंगे, परहैप्स मोस्ट ऑफ द ऑल, शायद जो है द सीडीएसओ आल्सो नीड्स टू लिंक कंपाउंडिंग टू दी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। शायद क्या हो सकता है कि जितने भी सीडीएसओ की जरूरत होगी लिंक कर देंगे कंपाउंडिंग को करेक्टिव एक्शन से, प्रिवेंटिव एक्शन से। मतलब ये सॉल्यूशन बता रहे हैं कि अगर मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं तो आदमी सब गलत करने लगेंगे, बट क्या है उसके साथ करेक्टिव एक्शन भी होने चाहिए या रोकने वाले एक्शन भी होने चाहिए फाइन के साथ साथ। फॉलो ऑफ इन्फेक्शन, उसके बाद इंस्पेक्शन छानबीन करनी चाहिए वेयर रिलेवेंट, जहां पे जरूरत हो। पब्लिक फेसिंग एक्शन सच एज इशूइंग अलर्ट, जैसे मतलब पब्लिक का सामना करना, अलर्ट करना, या डायरेक्टिंग फर्म को दोबारा से रिकॉल करना, प्रोडक्ट जो मार्केट में चला गया उसको वापस लें। अदरवाइज देयर मे नॉट बी ए ड्यूरेबल रिडक्शन इन द रिस्क ओवर टाइम, नहीं तो क्या है ड्यूरेबल जो लंबे टाइम तक चले ना, ऐसा कोई रिडक्शन नहीं हो सकता रिस्क जो जोखिम है ओवर टाइम में। क्योंकि सबको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल भी एक बात की थी कि मन की बात जो उनकी जो एक आता है रेडियो पे मन की बात में, कि भाई यहाँ पे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो रहा है। जो पहले के क्लिनिकल सेटअप में बात होती थी आज वो पब्लिक डोमेन में आने लगी है। तो सेम दवाइयों के बारे में बहुत बार क्या स्पूरियस दवाई बिकती हैं। अगर मान लो कंपनी या जो ये सीडीएसओ ऐसा कर देगा, मान लो कोई कनाइवेंस हो जाए, साथ मिल जाए ये दोनों, तो एम्बेजलमेंट करप्शन का मामला आ सकता है। तो इम्प्लिसिट हो सकते हैं बहुत सारे ऑफिशियल, तो ये क्या है उनकी इंटीग्रिटी पे डाउट उठाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक डोमेन में लेके आनी चाहिए चीजें, तभी चीजें मतलब ट्रांसपेरेंट रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए, आपको कंटेंट मिलता रहेगा, बट आपको लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना है। थैंक यू वेरी मच, बाय।